दोस्तों अब हमारे भारत की होगी अंतरिक्ष में धाक। चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने बड़ा कमाल कर दिया है। हमारे भारत ने एक ऐसा स्पेस कवच बना लिया है जिसको कोई भी दुश्मन देश नहीं तोड़ सकता, कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर सकता। दोस्तों बताया जा रहा है कि अब अगला युद्ध अंतरिक्ष में ही होगा। दोस्तों चीन धरती पर भारत का कुछ नहीं कर सका तो अब अंतरिक्ष में भारत को बर्बाद करने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानता कि भारत कितना पावरफुल है। उसकी दाल गलने वाली नहीं है। चीन अब लाख कोशिश कर ले लेकिन भारत के इस स्पेस कवच को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों हमारा भारत अंतरिक्ष में बहुत सारी सैटेलाइट भेज चुका है और ये सारी सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण हैं। इन सैटेलाइट में से कोई भी अगर सैटेलाइट हमारी नष्ट हो जाती है तो धरती पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है और इन्हीं सैटेलाइट को चीन नष्ट करने की फिराक में लगा हुआ है। यानी चीन अब स्पेस युद्ध छेड़ना चाहता है। दोस्तों बताया जा रहा है कि आने वाले समय में चीन, अमेरिका, भारत, रूस और सारे जो देश हैं सभी के बीच स्पेस युद्ध छिड़ सकता है। इस युद्ध के छिड़ने के पहले ही हमारे भारत ने अपनी सुरक्षा बना ली है। अंतरिक्ष में युद्ध से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है और दोस्तों इससे हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दिए हैं क्योंकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने ही ये बड़ा चमत्कार किया है, इतिहास रचा है। अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह हमारा भारत बन गया है। अभी ऐसा कोई देश नहीं कर पाया है। अब हमारे भारत की जितनी भी सैटेलाइट हैं वो सुरक्षित रहेंगी। दुनिया का कोई भी देश हमारी सैटेलाइट को नष्ट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हमारे भारत ने ऐसा क्या कवच बना लिया है, ऐसी क्या सुरक्षा अपना ली है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भारतीयों को गर्व करने के सैकड़ों कारण दिए हैं और इसरो की वजह से एक बार फिर से हर भारतीय की सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि अगला महायुद्ध अंतरिक्ष में होने वाला है और चीन और अमेरिका जैसे देश लगातार अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। वहीं अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती है और अगर युद्ध के दौरान दुश्मन देश ने उपग्रह को ध्वस्त कर दिया तो पूरा देश ही एक पल में घुटनों पर आ सकता है। लिहाजा इसरो ने अब अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा खुद करने का साधन तैयार कर लिया है जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसरो ने इतिहास रचते हुए एक ऐसा सेंटर तैयार कर लिया है जिसके जरिए अब भारत खुद अंतरिक्ष में मौजूद अपनी संपत्तियों की सुरक्षा कर पाएगा और अब भारत को अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। इसरो ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट का केंद्र तैयार किया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IS4OM है। इसरो ने इसका निर्माण कर इसे भारत सरकार को सौंप दिया है। इसरो ने अपने इस केंद्र को अपने नेत्र बिल्डिंग में रखा है। दरअसल अंतरिक्ष में दो तरह के खतरे होते हैं। पहला खतरा होता है अंतरिक्ष में बिखरे लाखों छोटे बड़े मलबे का जिनके अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से टकराने का डर होता है और दूसरा खतरा होता है किसी दुश्मन से जो दुश्मनी निकालने के लिए उपग्रह को किसी मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं। लिहाजा अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स की हर पल निगरानी करनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है और इसरो का ये कमाल गर्व करने लायक है। अंतरिक्ष में कई देश अपने उपग्रहों को लॉन्च करते रहते हैं। खासकर चीन और अमेरिका के सैकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में मौजूद हैं और अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट खराब हो जाते हैं वो भी अंतरिक्ष में ही मौजूद रहते हैं और दूसरे ग्रहों के लिए खतरा बन जाते हैं। इन्हें अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है। जब ये मलबा आपस में टकरा जाते हैं तो कई बार ये धरती पर गिर भी जाते हैं और धरती पर खतरा बढ़ने के साथ ही अंतरिक्ष में प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अंतरिक्ष में करीब 3000 उपग्रह धरती से अलग अलग देशों ने भेजे हैं जो लगातार धरती का परिक्रमा करते रहते हैं, जिनमें से भारत के 53 उपग्रह धरती का परिक्रमा करते रहते हैं। इन उपग्रहों के अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 27,000 से ज्यादा खराब हो चुके उपग्रह, रॉकेट्स, अंतरिक्ष में भेजे गए दूसरे उपकरण भी लगातार तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं जिनसे एक्टिव उपग्रह को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। लिहाजा अंतरिक्ष में अपने एक्टिव सैटेलाइट्स की हर वक्त सुरक्षा करने की जरूरत होती है और अब भारत ने खुद ये क्षमता हासिल कर ली है। अब जान लेते हैं कि IS4OM की क्या खासियत है। जब आप सुनेंगे तो आप भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे और
खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की तरफ बढ़ने वाले इन खतरों को समय रहते ही खत्म करने के लिए IS-4OM का निर्माण किया है, जो हर पल ये निगरानी करेगा कि हमारे सैटेलाइट्स की तरफ अंतरिक्ष मलबा तो नहीं बढ़ रहा है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा, अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा कवच की तरह ये पेश होगा। IS-4OM सेंटर में मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग रडार लगाया गया है, जो एक निश्चित वक्त में एक साथ कई चीजों पर नजर रख सकता है जो सैटेलाइट की तरफ बढ़ रहा हो। इसके अलावा एक अलग से रडार ऑब्जर्वेशन नेटवर्क लगा हुआ है जो सैटेलाइट्स पर नजर रखेगा। इसके अलावा सेंटर में ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क भी मौजूद हैं, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट की तरफ बढ़ने वाले पत्थरों और एस्टेरॉयड या कॉमेट की जानकारी लेगा और बताएगा कि उससे कैसे बचा जाए या फिर उसे खत्म कर दिया जाए। इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए सबसे पहले सैटेलाइट की तरफ बढ़ने वाले खतरे को ट्रैक किया जाएगा, फिर उसकी जांच की जाएगी और फिर उस खतरे को खत्म कर दिया जाएगा और इस तरह से सैटेलाइट की रक्षा की जाएगी। आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में वर्चस्व जमाने की जंग काफी तेज हो जाएगी और चीन और अमेरिका जैसे देशों ने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं जिनसे अंतरिक्ष में मौजूद किसी दूसरे देश के उपग्रहों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष के जरिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, गोपनीय जानकारियों और नेविगेशन की क्षमता भी विकसित की गई है। लिहाजा अंतरिक्ष में अपनी संपत्ति की रक्षा करना काफी ज्यादा जरूरी है। और दिसंबर 2020 में इसरो ने SSA गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया था, जिसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करना था। इसरो SSA नियंत्रण केंद्र, जिसे नेत्र यानी अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क कहा जाता है, वो भारत के अंदर विकसित की गई स्पेस सुरक्षा की पहली क्षमता थी और अब इसरो ने अपनी दूसरी बड़ी क्षमता हासिल की है। दोस्तों, भारत ऐसे कई अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दे रहा है जिससे अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धाक न सिर्फ और ज्यादा बढ़ रही है, बल्कि सारी दुनिया भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के आगे नतमस्तक भी हो रही है। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाला है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी को लेकर जो विस्तार किया है, उससे हमारे भारत की स्पेस एजेंसियों का बोलबाला पूरी दुनिया में हो गया है। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां हमारे भारत का सलाम कर रही हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामों का तारीफ कर रही हैं। इसलिए हमारे भारत का हर जगह दबदबा बना हुआ है। अंतरिक्ष की दुनिया में हमारा भारत बादशाह बन चुका है। हमारा भारत अब नासा को टक्कर दे रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारत नासा से भी आगे चला जाएगा। दोस्तों, हमारा भारत 2022 में ही गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला है। भारत इतिहास रचने वाला है। बहुत जल्द भारत का स्पेस स्टेशन भी बनने